नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, इस समय बंगाल में राजनीतिक प्रलय आ रखा है। दोस्तों, बीते दिन पश्चिम बंगाल सरकार में मानो भूचाल ही आ गया हो, और यह कोई साधारण भूचाल नहीं। अगर आप इस भूचाल को रिक्टर स्केल पर नापेंगे तो यह 8 तक जाएगा, जिसने बंगाल की सियासत को तहस नहस करके रख दिया है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कल बंगाल में टीएमसी समर्थक से लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं और यहां तक कि बंगाल के कानून मंत्री तक बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। कोई सीबीआई दफ्तर के बाहर हंगामा मचा रहा था तो कोई हाई कोर्ट के अंदर। दरअसल कल सीबीआई ने ममता सरकार के मंत्रिमंडल के 2 मंत्री, एक विधायक और एक पूर्व नेता को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ममता बनर्जी के मानो रुख ही बदल गए हों। जो ममता बनर्जी कुछ दिन पहले तक व्हील चेयर पर बैठा करती थी, वो कल सीबीआई के दफ्तर के आगे धरने पर बैठी पाई गई, जिसके ऊपर विशेषज्ञों ने कयास लगाए कि हो सकता है कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का प्रचार अब बंगाल में भी चल रहा हो और उससे ममता प्रभावित होकर अब धरने की राजनीति कर रही हो। खैर, कल तक ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के समर्थक सीबीआई दफ्तर के बाहर खड़े होकर जमकर हंगामा मचा रहे थे और कानून की दलीलें दे रहे थे कि उनके नेताओं की गिरफ्तारी असंवैधानिक है। और जिस हाई कोर्ट के नेता दलीलें दे रहे थे, आज उसी हाई कोर्ट ने अपना रुख ही बदल दिया और अब तृणमूल कांग्रेस के समर्थक एकदम लाचार हो गए हैं, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद पर हाई कोर्ट ने पानी फेर दिया। दरअसल आपको याद दिला दूं कि कल यानी कि 17 मई को सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं के घर छापेमारी की थी, जिसमें नेताओं में फिरहाद हाकिम और सुब्रता मुखर्जी राज्य के मंत्री हैं, तो मदन मित्रा विधायक हैं, सोवन चटर्जी कोलकाता के मेयर थे। जिसके बाद सीबीआई ने इन चारों से पूछताछ की, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और इस गिरफ्तारी के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों के साथ सीबीआई के दफ्तर के बाहर पहुंचकर हंगामा कर रही थी और चारों लोगों को रिहा करने की मांग भी कर रही थी। जिसके बाद पश्चिम बंगाल के स्पीकर विमान बनर्जी ने इस पूरे मामले को असंवैधानिक बताया था, जिसके बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इन चारों नेताओं को जमानत दे दी थी। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं को मिली जमानत पर रोक लगा दी है, जिसके बाद उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में फिलहाल डाल दिया गया है। वहीं ममता बनर्जी द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन पर भी कोलकाता हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। कोलकाता हाईकोर्ट ने उस मामले पर कहते हुए कहा कि अगर नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के बाद इस तरीके की घटनाएं होती है तो लोगों का न्यायपालिका के ऊपर से विश्वास हट जाएगा। जिसके बाद इस मामले को लेकर 17 मई की रात को हाई कोर्ट की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई, जिसके बाद इस मामले पर फैसला लिया गया। यह चारों नेता 2017 के नारदा स्कैम के अंदर आरोपी हैं, जिसके बाद उन्हें अब जाकर गिरफ्तार किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यकार मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजित बनर्जी ने कहा है कि अगले आदेश तक इन चारों आरोपित नेताओं को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। वहीं ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि न्यायपालिका जब कुछ दिनों पहले इंडिया कलेक्टिव नाम की एक गैर सरकारी संस्था जब बंगाल में हो रहे वायलेंस को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रही थी, तब तो उसकी अर्जी सुनी तक नहीं गई, उसकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। लेकिन अब नेताओं की रिहाई के लिए रातों रात कोर्ट बैठा दी गई। यह आम लोगों के जान की कीमत को दर्शाता है। जब बंगाल के अंदर हजारों की संख्या में लोग पलायन कर रहे थे, वहां लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही थी, तब तो कोर्ट ने कोई रुख नहीं अपनाया था। लेकिन जब 4 नेता जो आरोपी हैं उन्हें जेल में डाला गया तो उनके लिए रात में भी कोर्ट बिठा दी गई। वहीं दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के समर्थक और नेताओं, यहां तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई दफ्तर का घेराव किया। कानून मंत्री भीड़ के साथ दिन भर न्यायालय के परिसर में डटे रहे। उन्होंने कहा कि कोर्ट अगर सुनवाई नहीं करता है तो लोगों को लगेगा कि यहां मोबरोकेसी का राज है। जिसके बाद कोर्ट ने इन नेताओं के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि न्यायिक व्यवस्था में नागरिकों का विश्वास होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनके लिए अंतिम विकल्प है
लोगों को ऐसा लग सकता है कि कानून व्यवस्था की जगह भीड़ तंत्र हावी है, खासकर ऐसे मामलों में जहां राज्य के मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर में भीड़ का नेतृत्व कर रही हो और कानून मंत्री अदालत के परिसर में हो। अगर आप कानून के राज में विश्वास रखते हैं तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वहीं यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मोलोय घटक भी अपने समर्थकों के साथ कोर्ट परिसर में पहुंच गए थे। हाई कोर्ट ने नोट किया कि सीबीआई ने इस मामले की जांच करने के बाद चार्जशीट पेश की है। ऐसे में राज्य की सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आरोपित होने और उनके खिलाफ कार्रवाई पर मुख्यमंत्री द्वारा धरना देना एक असामान्य परिस्थिति है। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि कानून मंत्री खुद 2000 से 3000 समर्थकों के साथ मौजूद थे। वहीं अभी कुछ दिन पहले बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी और उस समय उनका बहुत विरोध भी किया गया था, जिसके बाद उन्होंने उस समय कहा था कि मैं किसी भी परिस्थिति में बिना किसी रुकावट और विचलित हुए बिना अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, और अब उन्होंने अपने इस कथन को पूरा भी कर दिया है। दरअसल बंगाल में इस समय जो भी कार्यवाही हो रही है वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ की वजह से ही संभव हो पा रही है। इसी बीच इस कार्यवाही का विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ही सीबीआई को इन चारों नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने अपना काम कर दिया और इन चारों नेताओं को सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल जब से बंगाल के अंदर नरसंहार की घटनाएं हो रही हैं, तब से ही वहां के राज्यपाल और सरकार के अंदर अनबन लगी हुई है, जिसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बहुत से आरोप भी ममता बनर्जी के ऊपर लगाए थे। और इस समय बंगाल के अंदर सिर्फ राज्यपाल जगदीप धनखड़ ही हैं जो जनता के लिए वहां पर कार्य कर रहे हैं और जनता के हितों के बारे में सोच रहे हैं। इसी वजह से अभी उन्होंने बंगाल वायलेंस के पीड़ितों से मुलाकात भी की थी और जो लोग बंगाल छोड़कर असम जा चुके हैं उनसे मिलने भी गए थे, जिसके बाद बंगाल की जनता उन्हें देख के काफी भावुक हो गई थी। बंगाल के लोग इस समय इतना टूट चुके हैं कि कुछ लोग तो बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पैर पकड़कर रोने लगे थे और उनसे मदद की भीख मांग रहे थे। जिसके बाद राज्यपाल ने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के बाद कहा कि मैंने लोगों की आंखों में डर देखा है और थाने जाकर शिकायत करने से भी लोग इस समय डर रहे हैं। जिसके बाद अब बंगाल में प्रशासन हरकत में आई हुई है और अब हाई कोर्ट भी इसमें शामिल हो चुका है। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट इसके ऊपर अपना क्या फैसला सुनाता है। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।